हाँ तो भाइयों आ गए हैं आपके लिए फिर से एक बार हॉरर स्टोरी लेकर। और आज की जो हॉरर स्टोरी मैं लेकर आया हूँ, प्लीज प्लीज अगर आप अकेले देख रहे हैं तो इस हॉरर स्टोरी को मत देखना। अगर आप शाम को देख रहे हैं तब भी इस हॉरर स्टोरी को मत देखना, क्योंकि ये गांव की हॉरर स्टोरी है। और जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा उससे गांव वाले ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और जो भी गांव में रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। तो ये एक हॉरर स्टोरी है, बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी, मेरे गांव की हॉरर स्टोरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप गांव में रुकते हैं। तो मेरे गांव में एक काफ़ी मतलब वो नहीं होता जो चिड़चिड़ी टाइप की औरत रहती है, वो मतलब गांव में रहा करती थी, मतलब जिंदा रहा करती थी। तो उसको क्या करते थे, जब वो मतलब औरत चिढ़ती थी तब उसको लड़के भी, हमारे गांव के छोटे छोटे लड़के काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा उसको चिढ़ाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मतलब वो लड़की जो थी, वो औरत जो थी, वो उन लड़कों को मारने के लिए मतलब उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी कि वो जहां मिल जाए वहां मारूंगा। तो क्या हुआ, लड़के भागते रहे और एकदम से क्या हुआ, उस औरत के ठेस लग गई। ठेस लगने की वजह से एकदम से गिरी और सीधा मतलब डंडा था हाथ में, वो नहीं समझ पाई मतलब कुछ भी हुआ होगा, वो सीधा नाक के बल गिर गई जमीन पर। और नाक के बल गिरी, इतनी तेज गिरी कि वहीं उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में उन लड़कों को काफी ज्यादा मारा पीटा गया, लेकिन जब नाबालिग लड़के थे ज्यादा उन पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद में डेथ हो गई, उसका सब क्रियाक्रम हो गया। लेकिन कहा जाता है, हमारे पुराणों में लिखा है कि जिसकी टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है वो भूतों में निवेश हो जाता है, भूतों में प्रवेश हो जाता है। तो ऐसा तो अब नई जनरेशन शायद ऐसा ना मानती हो, लेकिन हमारे पुराने जमाने के लोग यही बोलते हैं कि जिसकी टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है वो भूतों में प्रवेश हो जाता है। तो ऐसे चल के उसकी फिर आगे जो होता है कार्यक्रम सब उसका जला दिया गया। उसके बाद में उसकी तेरहवीं भी हो गई, हर चीज़ हो गई उसकी। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन जो वो लड़के थे उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि 10 या 15 दिन के बाद, जो तेरहवीं होने के बाद 10 या 15 दिन के बाद ऐसा होता है कि जो लड़कियों के मतलब लड़कों के माता पिता होते हैं, वो क्या होते हैं, एक बार बिल्कुल शांति से सो रहे होते हैं। गांव में लाइट भी नहीं रहती, क्योंकि आपको गांव में जो आप लोग रहते हैं उनको पता है कि गांव में लाइट ज़्यादा नहीं रहती। तो गांव में लाइट भी नहीं रहती है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। जो माता होती हैं, जो लड़के की मम्मी होती है, उसको टॉयलेट लगती है, जाती है टॉयलेट। तो टॉयलेट मतलब शाम को दरवाजा बंद करके वो भी लास्ट टाइम वही गई थी, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। गई 2 घंटे बाद दरवाजा खुला मिला। भाई अचंभित हो गई, दरवाजा खुला कैसे यहाँ पर है। अंदर चली गई, फिर वापस चले गए। हाँ के दरवाजा कोई भी जाकर खोल सकता है, ये भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा शक हुआ कि दरवाजा खुला कैसे। रूम में आ गई, रूम में आने के बाद भाई कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन हुआ, शाम हुई, शाम को फिर से वो एक बार लेटी, लाइट फिर से शाम को कट हो गई। उठी, किचन में गई, एकदम से लाइट आई। एकदम से जो होता है लाइट, जो नहीं बल्ब दिप 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 किया करता, एकदम से आकर दिप दिप हुआ 2 बार और चला गया। उन्होंने लगा शायद लाइट आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने पूरे गांव में मतलब वही टाइम होगा 10 से 11 बजे का, वो बता रही थी कि 10 या 11 बजे हुए थे। तो लगभग गाँव में 10 या 11 बजे इतनी जल्दी सभी नहीं सोते हैं, ठंड का मौसम था तो इतनी जल्दी सोते नहीं लोग हैं। पूछा उन्होंने जाकर कि क्या यहाँ पर लाइट आई थी, लेकिन उन्होंने मतलब जिससे पूछा किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं लाइट तो नहीं आई थी, हम बाहर ही थी, बाहर बल्ब लगा हुआ है, नहीं लाइट नहीं आई है। तो वो अचंभित हो गई, भाई लाइट आई नहीं तो वो बल्ब दिप दिप कैसे हुआ। बहुत अचंभित हो गई। उन्होंने सोचा शायद कुछ फॉल्ट हुआ होगा या फिर सोलर पैनल की वजह से दिप दिप हो गया होगा, नहीं। अगला दिन हुआ, अगली फिर से शाम हुई, फिर से एक बार वो वही लाइट का मांझला, लाइट नहीं थी गाँव में। इस बार क्या हुआ, एकदम से हवा टाइप की आई, दरवाजा बंद था, हवा टाइप की आई, दरवाजा एकदम से खुल गया। दरवाजा में तो कुंडी नहीं लगी थी, दरवाजा बंद ही था, एकदम से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी कानों की तरफ से, मतलब कानों की यहाँ से कुछ आवाज करके निकल रही है, सुर करके कुछ आवाज निकल रही है। उन्हें लगा शायद हवा की आवाज होगी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद क्या हुआ कि जो छोटी सी दरवाजे में सांख नहीं रह जाती है गाँव में, शायद हमने देखा होगी कि हल्की हल्की सुराख रहती है, उस सुराख के जरिए आवाज आ रही थी, मतलब हवा आ रही थी। फिर उन्हें जब दरवाजा बंद कर दिया, सुराख के जरिए फिर से एक बार आवाज आ रही, हवा के जरिए फिर से सुर करके उनके कानों में आवाज आ रही। अब वो काफी अचंभित, हालांकि हवा है, थोड़ी सी हवा है, हवा इतनी तेज आ रही कि उनके यहाँ के बाल उड़े जा रहे हैं। भाई काफी ज्यादा उनको डर लगने लगा। इस बार उनको काफी ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था, केवल ऐसा मतलब उड़का नहीं देते हुए उस टाइप का दरवाजा केवल बंद था। हवाई दरवाजा खुल गया, कान की तरफ से हवा निकल रही और आवाज सुर की आ रही काफी तेज। दरवाजा बंद किया, अब उसके सुराख से आवाज आ रही, सिर करके आवाज जो आती हवा की काफी तेज आ रही। हालांकि कमरे में इतनी आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर भी काफी तेज आवाज आ रही। उनको डर लगा, लाइट नहीं थी। थोड़ी देर बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि पायल की छन 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 की आवाज आ रही है, मेरे किचन की तरफ कोई जा रहा है, ऐसे उनको महसूस हुआ।
वो उठी, गई किचन की तरफ। हालांकि टार्च तो जरूर थी उनके पास, लेकिन इतना टार्च में इतना ज़्यादा उजेला नहीं होता कि पूरा वो किचन को कवर कर ले। तो ऐसा तो नहीं था कि जहाँ पर पार्टिकुलर वो टार्च लगा रही थी वहीं पर उनको दिखाई दे रहा था। एकदम से क्या हुआ को, मतलब साइड में जब उन्होंने टार्च लगाया तो उनको बिल्ली दिखी। एकदम से बिल्ली, शायद आपने देखा होगा शाम को बिल्ली की आंखें चमकती ज़्यादा है। शाम को जब भी आप उसके आंख में टार्च लगाया या कुछ भी लगाया तो काफ़ी ज़्यादा चमक मारती है। तो एकदम से उसकी आंख चमकी, एकदम से वो डर गई, क्योंकि एकदम से भाई कोई आपके सामने आ जाए, पूरा अंधेरा हो चारों तरफ। आप इमेजिन करिए आपके रूम में चारों तरफ पूरा अंधेरा हो और एकदम से किसी के सामने आप टार्च लगाएं, कोई बैठा हो, उसकी आंखें लप 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 चमक रही हो, तो आप भी डर जाएंगे। वो काफ़ी डर गई, एकदम से दौड़ी। लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ तो बिल्ली है, बिल्ली भाग गई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो पायल की आवाज़ आई थी, ये बिल्ली यहाँ पर कैसे है। अब उनको और ज़्यादा डर लगने लगा। अगले दिन क्या हुआ भाई, उन्होंने अपने पूरे घर में बताया कि मुझे इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उनके पति थे आते थे, काम करके थक जाते थे, सो जाते, उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उस औरत ने कहा नहीं ऐसी ही चीज़ है। मैं 3 बार ऐसा मुझे महसूस हुआ, 3 बार मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा। चलो भाई, उस इंसान ने मान लिया, एक बार हवन कराया। और सबसे बड़ी बात हुई हवन के टाइम पर। हवन हो गया। हवन के टाइम पर क्या था कि मतलब जो वो सामग्री डाली जाती है हवन में, सामग्री जैसे पड़े मतलब वो बिल्कुल भी ना चले। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा डाले, लेकिन थोड़ी सी आँच, इतनी आँच हो केवल। भाई वहाँ पर जो पंडित था वो काफ़ी डर गया कि हम जब हर जगह मतलब दूसरी जगह पर करवाते हैं तब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि काफ़ी कम ही आँच आ रही है। उसने थोड़ा सा हवन किया, उसके बाद हवन को रोक दिया। कहा कि नहीं हवन इस तरह से नहीं हो पाएगा, आप इसको किसी तांत्रिक या किसी उसको दिखाए जो मतलब काली विद्याओं का या फिर आप कह सकते हैं निगेटिव एनर्जी का एक्सपर्ट हो, उससे आप दिखाइए। क्योंकि यहाँ पर लकड़ी भी जल रही है और जो हवन सामग्री डली जा रही है इससे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आँच आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। कोई भी आँच या कह सकते हैं कोई भी ऊपर आग जलती हुई नजर नहीं आ रही, काफ़ी कम आग जलती नजर आ रही है। पूरा भैया घर डर गया। अब क्या होता है, गांव में बहुत दिनों की बात है, तांत्रिक नाम से एक लोग तांत्रिक कहा करते थे, वो एक्सपर्ट थे। उन्हें शाम को बुलाया गया। उन्होंने मतलब वो यही होता था कि वो 12:30 के बजे बाद, मतलब 12:30 बजे के बाद में ही वो आते थे ज़्यादातर, और ये सभी कार्यक्रम करते थे, भूत वाला ये सब जो भी होता हो। तो वो आए, उनके आने के बाद उनकी पूरी सामग्री लाई गई। भाई वो आए, उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस किया। उसके बाद वो जो आत्मा थी, रियल में आत्मा थी भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल में आत्मा थी, उनके ऊपर आत्मा आ गई। अब आत्मा जब उनके ऊपर आई, अब जो उनके जो चेले चापर थे वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट थे, क्योंकि वो अपने ऊपर आत्मा बुलाते थे और उससे सब सखरवा लेते थे। जो भी वो चाहती थी, जो भी करना चाहती थी, वो सब उससे करवा लेते थे। तो जैसे आत्मा आई, उनके जो चेले थे उन्होंने पूछा कि क्या आप चाहती है। तो उस आत्मा ने, जो औरत थी जो मर गई थी ठेस लगकर, उसने साफ साफ कहा कि इन 4 लड़के थे, इन चारों लड़कों के मुझे बलि चाहिए, चारों के चारों लड़कों को हमें मृत्यु चाहिए, चारों के चारों लड़के की। अब भैया पूरा वहां पर जो भी लोग बैठे थे काफी डर गए कि ऐसा कैसे, भाई चारों लड़कों की मृत्यु काफी ज्यादा हास हो जाएगा। लेकिन नहीं, सब रियलिटी बता दी उसने कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ऐसे मरी थी और इन 4 लड़कों ने मुझे परेशान किया था, मैं इनके पीछे दौड़ रही थी और मुझे ठेस लगकर मैं गिर गई और मर गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके चारों लड़कों की मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके 4-5 दिनों के लिए मुझे परेशान ना करें। जैसे ही सुबह हुई, वो चारों की चारों फैमिली ने घर छोड़ दिया। आज भी उन घर में कोई नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ। एक तो मुझे पता है दिल्ली निकल गए शायद काम करने के लिए, और तीनों के तीनों नहीं पता चला भैया अभी तक कहाँ चले गए हैं। आज भी उनका कोई अता पता नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या उनके साथ हुआ आगे घटना, क्या नहीं हुआ। क्योंकि पूरा गाँव, जब पूरा गाँव ने ये कहानी सुनी, मतलब ये जो घटना सुनी, पूरा गाँव डरा हुआ था। बिल्कुल भी उनके घर से आना जाना नहीं कम कर दिया, बिल्कुल भी आना जाना बंद कर दिया। चारों के चारों के अभी भी घर मेरे गांव में पड़े हुए हैं और कोई भी उन घर में नहीं जाता है, कोई भी उन घर को खरीदने की भी नहीं कोशिश करता है। तो भैया ये थी मेरे गांव की हॉरर स्टोरी। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर स्टोरी हुई हो या कोई हॉरर रियल घटना हुई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इंस्टा पर अपनी मुझे कहानी बता सकते हैं DM के जरिए, या फिर वीडियो कॉल के जरिए, या फिर ऑडियो कॉल के जरिए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।